की 2 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव को अब महज 7 दिन बचे हैं। वैसे तो 2 में से 1 सीट सदन में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को जानी चाहिए, पर किसी उलटफेर और क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस में चिंता की स्थिति बनी हुई है। इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने सभी 37 विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के जरिए बचाने की कवायद में लग गए हैं। कांग्रेस के सभी 37 विधायकों को किसी ऐसी जगह ले जाने की तैयारी है जहां उनसे कोई संपर्क ना कर सके। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर दोनों मुख्य सियासी दलों बीजेपी और कांग्रेस में बैठकें और मंथन शुरू हो गया है। दरअसल कांग्रेस में भीतर घात को लेकर चिंता भी नजर आने लगी है, क्योंकि 2016 और 2022 के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस 2 बार उलटफेर होने से हार चुकी है। इस बार भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए 9 मार्च को पार्टी के प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद कांग्रेस विधायकों से मिलेंगे। उन्हें किसी एक स्थान पर इकट्ठा रखा जाएगा। बहुत संभावना है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने और हिमाचल के पर्यटक स्थल चंडीगढ़ के नजदीक होने के कारण उन्हें वहां ले जाया जा सकता है। इस कारण कांग्रेस विधायक 2-3 दिन तक बजट सत्र में सदन से बाहर भी रह सकते हैं। 16 मार्च को चुनाव होना है। वैसे नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर एक सियासी तीर छोड़ा है, ये कहकर कि बीजेपी ये तो बताए कि वो अपने किस उम्मीदवार को जिताना चाहती है। इनका कोई बिल्कुल भी जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इसलिए एक और उम्मीदवार खड़ा कर दिया कि हम किसी तरह से कुछ जो है गड़बड़ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है और जो हमारे उम्मीदवार हैं करमवीर बोस जी, वो राज्यसभा में एक सदस्य के रूप में जाएंगे। गौरतलब है कि बीजेपी से संजय भाटिया उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने पूर्व अधिकारी और दलित समाज से आने वाले करमवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी नेता सतीश नांदल ने निर्दलीय के रूप में नामांकन भरा है। सतीश नांदल के पीछे कथित तौर पर बीजेपी खड़ी है। यही कांग्रेस की चिंता का कारण है। गौरतलब है कि 90 विधानसभा सदस्यों वाले सदन में किसी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोट चाहिए। कांग्रेस की पहली पसंद संजय भाटिया हैं, जिनकी जीत निश्चित है। सदन में बीजेपी के पास 48 विधायक हैं, यानी 17 वोट फालतू हैं। इसमें समर्थन देने वाले तीनों निर्दलियों को भी मिला दें और अगर इनेलो के 2 विधायक भी साथ आते हैं तो कुल 22 वोट हो जाएंगे। कांग्रेस को भी अपना उम्मीदवार जिताने के लिए 31 वोट चाहिए, उसके पास 6 वोट फालतू हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी खेला कर सकती है, क्योंकि कुछ कांग्रेस विधायक क्रॉस वोटिंग ना कर दें या किसी का वोट तकनीकी कारण से रद्द ना हो जाए। जैसे 2022 में कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन की हार के वक्त हो गया था। अगर ऐसा होता है तो किसी विधायक को विधानसभा से अयोग्य ठहराने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए कांग्रेस में चिंता साफ नजर आ रही है। और हाँ, सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी में उम्मीदवार को लेकर कुछ बेचैनी भी है कि पार्टी ने एक ऐसे नेता को टिकट दे दिया जिसने पार्टी के लिए एक दिन भी काम नहीं किया। एक ये भी निकल कर आ रहा है कि गुटबाजी से परेशान राहुल गांधी अब धीरे धीरे नई लीडरशिप तैयार कर रहे हैं, जैसा जिला अध्यक्षों के मामले में हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।